साईं बाबा की असीम कृपा से आज हम साई सच्चरित्र का अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 6 रामनवमी उत्सव, मंदिर का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु ही नाव के खेवैया है तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साई की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंग में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साई बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूं। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं और उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा का नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाते हैं, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे असहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक संकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते हुए और पदानुकरण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साई बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व को उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथक तत्व में भी एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साई बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा, यह मेरा वैशिष्ट्य है। और कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ में सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर से ही मांगो। सांसारिक मान और उपाधियां त्याग कर इस कृपा और अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से
कुपथगामी मत बनो, अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो, समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो, किसी पदार्थ से आकर्षित न हो, सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह संपत्ति और ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, स्थान और निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मनस्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह संगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सव में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण, जैसा कि साई लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपरगांव में श्री गोपालराव मुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक के भी संतान न था। श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 यानी कि 1897 में यह विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त ताता पाटिल, दादा कोटे पाटिल और माधवराव के समक्ष विचारणार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्हें बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था। अंततः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकाकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि यह देर पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी तो एक छोटा सा गांव था और पूर्व काल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने जन को प्राप्त हो सकता था। इसीलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपालराव मुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमद में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोणकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए। अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका बाई के नाम से पुकारते थे, उसके कोने पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम भी हुआ, अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ। वह चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। इस कोरहल में एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर सक्कर दलाल के मस्जिद की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है और लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर सक्कर ने किया। उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज और मुस्लिमों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक
उसी तरह चल रहा है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते हैं और वह मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते हैं। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधाकृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि का बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्ववत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। उर्स का रामनवमी के त्योहार में समन्वय सब कार्यक्रम इसी प्रकार उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व सने सने बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साई सगुणोपासना के लेखक अमरावती के दादा साहेब खापर्डे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षितवाड़ा में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मणराव उर्फे काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरना है और इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं का बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्मदिन का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है, मैं उसका ही कीर्तन करूंगा। तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्ण माई सूंठ वड़ा यानी कि सौंठ और शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झड़ियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक झूला लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया। फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुला भेजा। यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने को आज्ञा देंगे या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है और यह झूला क्यों रखा गया है। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना
यहाँ रखा गया है।